टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ जनपद के काली सड़क पर बने लल्लू जी एंड सन्स के गोदाम में करीब सुबह 7 बजे अचानक अज्ञात कारण से आग लग गई। अज्ञात कारण आग लगी विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। वहीं लगातार आग बढ़ती गई, जिसको देखते हुए प्रयागराज मंडल जिले से फायर टेंडर बुलाए गए और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। वहीं इस मामले पर फायर ऑफिसर राजेश चौरसिया का क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। हाँ भाई, इसके बाद यहाँ पर आकर देखा आग ज्यादा टकराल थी, तो मैंने हंडिया, सोराव और नैनी और प्लस जो भी हमारे डिफेंस की गाड़ियां हैं सबको यहाँ पर बुलाया, कॉल किया। इसके बाद भी मैंने प्रतापगढ़ कौशाम्बी से भी फायर टैंकर को बुलाया गया है। अब आग का टेम्परेचर इतना है, लपट इतनी है कि शील्ड को लगाकर उसके सहारे से हम लोग आग बुझा रहे हैं। अंदर घुसने का प्रयास किया गया तो कई जगह हम खुद जल गए हैं। और इसके बाद जो है इसमें सिलेंडर भी है, सिलेंडर ब्लास्ट भी है, जिसकी वजह से आग ये फैली है। आग कंट्रोल में है, बस बढ़ने नहीं दिया जा रहा, बस बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी के हताहत होने की वो नहीं है, लेकिन घायल जरूर हमारे कर्मचारी घायल हुए हैं। इसीलिए ये अभी करीब हमारा 2-2.5 घंटे हो गया आग बुझाने का, कंट्रोल में है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं बुझी। इसमें लगभग 20 फायर टेंडर हमारे लगे, काम कर रहे हैं इसमें प्रेजेंट में। इसमें करीब 3-4 आदमी, मैं स्वयं खुद जुड़ रहा हूँ, मेरे खुद सारे पड़े हुए हैं, लेकिन हम आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं आर.के. चौरसिया, फायर ऑफिसर, सिविल लाइन प्रयाग। लल्लू जी के जिम्मेदार राजीव अग्रवाल से जब इस पर बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने जहां मेला पुलिस से कहा था कि अभी यहां से फायर स्टेशन मत हटवाइए, और उनका कहना था कि मेला पुलिस की लापरवाही कारण ये आग है, और जब 4 महीने सामान लाने में लगे हैं तो ऐसे कैसे जल्दी हटाया जा सकता है, एक दिन में थोड़ा समय लगेगा। मगर पुलिस से फायर स्टेशन यहाँ रहने के लिए कहा गया था, मगर पुलिस द्वारा फायर स्टेशन हटा दिया गया। क्या कुछ कहा है राजीव अग्रवाल ने इस पूरे आग लगने को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। लगी मेन चीज है कि पुलिस ने फायर ब्रिगेड के यहाँ पे हटवा दिया। बताइए, जब यहाँ 10-10 गोदाम बना हुआ है पूरा, तो कम से कम यहाँ फायर ब्रिगेड का बना हुआ कैंप 3 दिन पहले हटा दिया। पूरा यहाँ 10 वेंडर है कुंभ मेले इस लाइन पे, और इनको फोन किया गया तरफ से, तो कहा जा रहा है आपसे सामान हटाने के लिए कहा जा रहा था। सामान 4 महीने लगा है लगने में, सामान 2 दिन में कहाँ हट जाएगा? सामान हटाने में समय लगेगा, डेली के गाड़ी है। तो मेला पुलिस की इसकी लापरवाही, एकदम पुलिस की लापरवाही है। इन्होंने फायर ब्रिगेड हटा दी है। आपने किससे रिक्वेस्ट किया था? आपने किससे रिक्वेस्ट किया? अरे मैं तो पुलिस विभाग का काम ही कर रहा था, और पुलिस मेला पुलिस से आपने कहा था इनको हटाई है इन्होंने। और मैंने वो फोन किया वहाँ पे, सिविल लाइन 2 गाड़ियां मारता है, तो पानी है नहीं इनके पास। नाम बता दीजिए अपना परिचय। राजीव अग्रवाल, लल्लू जी डेरा वाले। वहीं जहां राजीव अग्रवाल ने मेला पुलिस पर आरोप लगाए हैं, मगर सुबह 7 बजे से लगी भीषण आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड की टीम को कारगी मशक्कत करनी पड़ी है। यहां तक कि आग से बचने के लिए शील्ड बनाकर प्लाई और टीन की आग बुझाने का काम किया है। साथ ही ऐसे में कई फायर कर्मी झुलसे भी हैं, उनके छाले तक हाथ में आ गए हैं। और इस पूरे आरोपों पर क्या कुछ कहना है मेला एडीएम दयानंद जी का, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है मेला एडीएम दयानंद ने इस पूरे मामले पर और आरोपों पर। किस तरह से आग लगी है और किस तरह से इसका आकलन होगा कि कितने का नुकसान हुआ है, और किस तरह से आग पर बुझाने का काम चल रहा है, क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। से आग लगी हुई है, और लल्लू जी एंड सन्स की ओर से ये कहा गया है कि मेला प्रशासन से और पुलिस से कहा गया था कि आग फायर की जो बने थे उसको टेंट को ना हटाया जाए, और ये आग लगी है। नहीं, ये जो आग 7 बजे से लगी हुई है, लल्लू जी एंड सन्स की कंपनी में नहीं लगा हुआ है। लल्लू जी एंड टेंट कंपनी मुदित अग्रवाल जिसके प्रोपराइटर हैं, काली सड़क पर परेड ग्राउंड में स्थित इनका गोदाम है, इसमें आग लगी हुई है। जैसा कि हम सब अवगत है, मेला समाप्ति के बाद से सामान जो इनके गोदाम में आवंटित किया गया है, यहाँ से लगातार इनके अस्थायी गोदामों में जा रहा था। जैसे इनका बनारस में है, अन्य जगहों पे ये लगातार सामान जा रहा था, और जो थोड़ा बहुत इनके सामान बल्ली वल्ली का बांस बच गए हैं, उसमें इनकी सुबह 7 बजे के पास में आग लगी हुई है।
फायर की टीम, पुलिस की टीम, सेना की टीम, जल निगम के पूरी जल टैंकरों के माध्यम से लगातार इसको बुझाने का कार्य चल रहा है। नगर निगम का स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं। जल्दी इस पे काबू पा लिया जाएगा। किसी के नहीं, अभी तक किसी के जान माल की कोई हानि की कोई सूचना नहीं है। जैसे आग बुझती है, कितने की आर्थिक क्षति हुई है, इनके माध्यम से अंदर जा करके आकलन किया जाएगा। फायर टैंकर लगभग 18 से अधिक ये अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। जल निगम का टैंकर है, नगर निगम का स्प्रिंकलर है, जो अगल बगल से सटे हुए गोदाम है उन पे स्प्रिंकलिंग का काम चल रहा है। सेना का भी है, सेना का भी गाड़ियां आई हुई हैं, उनके लोग भी आए हुए हैं जो बुझाने का कार्य कर रहे हैं। आकलन कर लिया जाए, पहले आग बुझा लिया जाए, आकलन कर लिया जाए कि आग के कारणों को भी पता लगा लिया जाए, उसके अनुसार तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब अंदर आग लगी हुई है, जा पाना मुश्किल हो रहा है। जैसे आग बुझ जाएगी उसके बाद से पता लगा लिया जाएगा क्या क्या नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने के मामले पर दयानंद मेला एडीएम का कहना था कि आग बुझने के बाद ही इस पर पता चल पाएगा कितने का नुकसान हुआ है और किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है और आकलन जो है आग बुझने के बाद होगा। मगर आग जिस तरह से विकराल रूप धारण करा, तो जहां एक तरफ फायर कर्मी आग बुझाने में सेना के जवानों के संग जुटे दिखाई दिए, तो वहीं स्थानीय लोग भी मदद में लगे दिखाई दिए और साथ ही डीसीपी नगर खुद मौके पर मौजूद थे और लगातार निगरानी कर रहे थे। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने, किस तरह से ये आग लगी है और क्या पूरा मामला है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है डीसीपी नगर अभिषेक भारती का। डिपार्टमेंट की तरफ से प्रयास किया गया, कितनी गाड़ियां मौजूद? देखिए, आज सुबह लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि परेड स्थल पे लल्लू जी टेंट कंपनी का एक अस्थायी गोदाम है, जहाँ पे लकड़ियाँ और बल्लियाँ जो मेले में इस्तेमाल हुई थी वो रखी हुई थी अस्थायी तौर पर। वहाँ पे अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। यहाँ पे 18 दमकल की गाड़ियाँ जो है आग को बुझाने में लगी हुई। आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है। नुकसान कितने का हुआ है और आग के कारणों की क्या जांच होगी? इसके लिए जो है लल्लू जी टेंट कंपनी के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो नुकसान के बारे में बेहतर वही कमेंट कर पाएंगे। और जो आग लगने के कारण, उनके लिए हमारे सीएफओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जाए। जो ये मटीरियल है, ये फायर कौन कहा जाता है, क्योंकि बांस बल्ली लकड़ी है, इसलिए काफी देर से प्रयास किया जा रहा है और आग अभी भी काबू में नहीं। आग लगभग काबू में आ चुकी है। सुबह 7 बजे से लगी हुई है और लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। लगभग आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जहां अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और अब आग ठंडा करने का काम किया जा रहा है। गोदाम में खड़ी एक कार भी जलकर राख हो गई है और साथ ही ऐसे में जो यहां पर अन्य सामान थे मेला प्राधिकरण के कुंभ के दौरान टेंट बसाने के, वो भी जलकर राख हो गए हैं। और ये तस्वीरें हैं लल्लू जी एंड सन्स गोदाम की। संगम नगरी प्रयागराज में फिर से लगातार पीडीए की माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट अहमद सेत्री पर फिर से कार्रवाई की है। अतीक के साड़ू इमरान और करीबी अवैध प्लॉटिंग की कार्रवाई पर की है। बता दें, इस कार्रवाई में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नूर हमज़ा, मोहम्मद आफ्ताब असरौली, शहनवाज हाफिज़, गुलाब बहार, इस्मान गनी, आदिल कैसर, इदराक दामूपुर, मोहम्मद तालिब दामूपुर, वदी स्थल अहमद सिटी व बक्सी एवं दामूपुर प्रयागराज तीवगा में प्लॉटिंग अवैध की गई थी, जिसे ध्वस्त किया गया है और साथ ही संबंधित थाने में इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तहरीर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि बदस्तूर इनकी अवैध प्लॉटिंग का खेल जारी है और अब देखना होगा इस पर किस तरह से पुलिस और पीडीए शिकंजा कसती है। भले ही बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके सहयोगी लगातार अवैध प्लॉटिंग का खेल खेल रहे हैं, गरीबों को फंसा रहे हैं और जिससे गरीबों को काफी परेशानी होती है। मगर लगातार अब पीडीए भी इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया है और फिर से एक बार पीडीए एक्शन में है। जहां हमने देखा था कि इससे पहले मोहम्मद मुस्लिम की प्रॉपर्टी पर पीडीए ने अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की थी, तो वहीं अब इमरान जय की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट अहमद सिटी पर पीडीए की कार्रवाई हुई है। 30 बीघा की ये जमीन पर पीडीए का बुलडोजर चला है।
बता दें इस प्लॉटिंग में जो सूची दी गई है, जिसमें अहमद सिटी जो कि बक्सी और दामूपुर में अवैध प्लॉटिंग थी, उस पर ये कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें मोहम्मद इमरान और साथ ही नूर हमजा, मोहम्मद आफ्ताब, असरौली, शाहनवाज, आफिज, गुलबहार, इस्सामान, गनी, आदिल, कैसर, इस इदराक एवं दामूपुर प्रयागराज में ये जो 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग था, इस पे ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और साथ ही ये जो करोड़ों की जमीन है, इस पर फिर से एक बार बुलडोजर पीडीए का चला है बक्सी और दामूपुर में अहमद सिटी पर। और देखना होगा कि इस तरह से जो पीडीए ने अवैध प्लॉटिंग पर ये कार्रवाई की है, साथ ही एयरपोर्ट थाने में तहरीर भी दी है कार्रवाई को लेकर, आगे इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह से इनके हौसले अभी भी बुलंद है, अतीक के गुर्गों के द्वारा लगातार अवैध प्लॉटिंग का कार्य चालू है, चाहे वो बक्सी हो, करैदा हो या फिर करेली क्षेत्र के अन्य इलाके हो या फिर एयरपोर्ट थाने क्षेत्र के इलाके हो, यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग का खेल लगातार जारी है। और इस अवैध प्लॉटिंग को किस तरह से पीडीए रोकता है और पुलिस प्रशासन रोकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें जांच चल रही है और इसी के बिहाफ पर ये लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में अग्निवीर के बाद अब अग्नि सचेतक बनाने का काम शुरू हो गया है। अग्निशमन विभाग के द्वारा अग्नि सचेतक बनाया जा रहा है। अग्नि सचेतक जहां 23 ब्लॉक में 100 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 2300 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही इन्हें प्रस्तुति पत्र दिया जाएगा कि किस तरह से आग पर काबू पाना है और साथ ही आग लगने के कारण किस तरह से होते हैं, उन्हें किस तरह से लोगों को जागरूक करना है कि आग लगने से बचा जा सके। और साथ ही उन्हें फायर कर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस पर क्या कुछ कहना है मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार पांडे का कि किस तरह से इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है और इससे क्या सुविधाएं होंगी और किस तरह से आग पर लोगों को जागरूक किया जा सकेगा कि जिससे आग लगने की घटनाओं से बचा जा सके। आदेश आया था कि प्रत्येक ब्लॉकों में अग्नि सचेतक बनाया जाए। यहाँ पे 23 ब्लॉक थे, जिसमें हमने 2300 अग्नि सचेतकों को बनाया था और वो उनको बीच में प्रशिक्षण भी दिया गया, उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया। अब हम उसका रिव्यू कर रहे हैं और पुनः जो है इनकी ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी है। आज हमारे सिविल लाइन में भी ट्रेनिंग शुरू हो गई और सभी फायर स्टेशनों को निर्देशित कर दी है कि इनकी ट्रेनिंग कराई जाए। इनको 1 सप्ताह का प्रशिक्षण देके इनको अग्नि सचेतक बनाया जाएगा और इनको एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। और जो जाके संस्थानों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और जहाँ पे ऐसे सेंसिटिव जगह है फायर के प्रति, उनको सचेत करेंगे, उनको बताएंगे, अग्निशमन उपकरणों को भी फायर सर्विस के साथ चेक करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि अग्निकांड की घटनाएं ना हो। तो इससे हम लोगों को काफी मदद मिलेगी और काफी राहत कराया है। करीब 20 लोग आए थे, 20 लोगों की हमने ट्रेनिंग शुरू करा दिया। अब ये ट्रेनिंग का दायरा बढ़ेगा और प्रत्येक फायर स्टेशनों में कराए जाएंगे। हम लोग लगभग 1000 एक्टिव जो है अग्नि सचेतक बनाने की योजना में है कि एक्टिव है हमारे 1000 और उनको जाहिर होती है, उनको हम प्रशिक्षण भी देते हैं। उसके बाद आधुनिक उपकरणों के बारे में बताते हैं, तो अग्निशमन की सारी योजनाओं को बताते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत रुचि लेके करते हैं। इसमें महिलाएं भी आती हैं और इस तरह के जो है पुरुष भी आते हैं, तो सभी लोग आके जो है इनको हमने ट्रेनिंग दिया है और आगे के कार्यक्रम चलाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में आज ईद मिलन समारोह पर नए कटरा में मनाया गया। साथ ही ईद मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शहर उत्तरी के विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी ने शिरकत की। प्रभारी सैयद मोहम्मद उस्मान द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद रहे। वहीं अल्पसंख्यक भाजपा नेता नवाब व मुख्तार मसूद, शकील व पार्षद विजय विश्वास रावत, फ़हद निजाम, शहर के कई लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी हिंदू मुस्लिम ने मिलकर यहाँ पर ईद मिलन समारोह मनाया, जिसमें गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल पेश हुई और सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मीठी सेवई खाकर एक दूसरे से आपसी भाईचारा बढ़ाया। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मौके पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का, आइए दिखाते हैं। और ईद की सब बहुत मुबारकबाद। हम उस्मान से बात हुई कि हम लोग हर साल ईद मिलन रखते हैं, तो ये हुआ कि उसको जुम्मे के दिन रखा जाए और अचानक मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया, कुछ इलाहाबाद के ज़रूरी काम थे।
संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब चलती स्कूटी आग का गोला बन गई। बता दें ये स्कूटी नेहरू पार्क रोड पर जहां जा रहे व्यक्ति की अचानक आग लग गई और आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। आग शॉर्ट सर्किट से ही गर्म के कारण लगी होगी, ऐसी लोगों का कहना था। मगर जिस तरह से आग लगी वैसे हड़कंप मच गया। गाड़ी से कूदकर वाहन चालक ने अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पानी डालकर किसी तरह से आग पर काबू पाया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।